निकोला टेस्ला ने कहा था कि अगर आप सच में ब्रह्मांड के रहस्य को जानना चाहते हैं तो एनर्जी और वाइब्रेशंस को जानिए। नमस्कार दोस्तों, द बुक स्टडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो जिस जगह पर भी जाता है वहाँ एक खुशनुमा सा माहौल बन जाता है। लोग उस इंसान की बातों को सुनना पसंद करते हैं, उसकी कंपनी को एंजॉय करते हैं और आप भी उसकी मौजूदगी में पॉजिटिव थॉट से भर जाते हैं। वहीं हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके आते ही हर कोई वहां से निकलना चाहता है, जिनके पास सिर्फ प्रॉब्लम्स होती हैं और उनके आसपास रहने पर आपको काफी नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। दोस्तों, इन दोनों सिचुएशंस का सिर्फ एक ही कारण है, हाई और लो वाइब्रेशंस। हमारी वाइब्रेशंस ही एक्चुअल में हमारी लाइफ को कंट्रोल करती है। ये पूरी दुनिया एटम्स यानी कि परमाणु से मिलकर बनी है और हर एक परमाणु में थोड़ी या अधिक मात्रा में वाइब्रेशंस होती हैं और इसलिए इस दुनिया की हर एक चीज में नेचर के द्वारा दी गई वाइब्रेशंस मौजूद है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स अपने आप में वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज का एक गहरा समंदर है। हमारे 5 सेंसेस, हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स, ये सभी चीजें वाइब्रेशन होती हैं और यूनिवर्स उनको रिस्पॉन्ड करता है। और अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट करना है तो आपको इन वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से चलना होगा। प्यार, आनंद, खुशी और कॉन्फिडेंस, ये सब हाई फ्रीक्वेंसी की भावनाएं हैं, जबकि नफरत, गुस्सा, दुख, जलन लो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस है जो हमें प्रभावित कर बुरा बना देती है और जिससे हम अपने गोल्स और सपनों को अचीव करने की सामर्थ्य को खो देते हैं। और अपनी इन्हीं वाइब्रेशन के जरिए आप अपनी आसपास की दुनिया को प्रभावित करते हैं। इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं ऑथर वेक्स किंग की फेमस बुक गुड वाइब्स गुड लाइफ की। वेक्स किंग संडे टाइम बेस्ट सेलिंग ऑथर है। ये सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, माइंड कोच और लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर है। लेकिन ये सब तो प्रेजेंट की बातें हैं। ऑथर वेक्स किंग की खुद की पास्ट लाइफ काफी स्ट्रगलिंग रही थी। बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने अपने फादर को खो दिया था। अपने बचपन में इन्हें पैसों की कमी से गुजरना पड़ा। इनका अपना घर भी नहीं था और जिस जगह इनका परिवार रहता था वहाँ का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा बॉयलिंग था। इन कंडीशन को सुनकर हम सभी अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि अपनी लाइफ में इन्होंने किस तरह की मुश्किलों का सामना किया होगा। और ऐसी परिस्थितियों में एक टीनेजर का गलत रास्ते पर निकल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी लाइफ में हमने ऐसे कई एग्जाम्पल जरूर सुने होंगे, लेकिन ऑथर वेक्स किंग ने इन सभी परेशानियों का सामना किया, खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाया, अपना परिवार संभाला, खुद का एक ब्राइट फ्यूचर बनाया और लाखों लोगों को इंस्पायर किया। तो इनसे बेहतर भला हमें कौन बताएगा कि परेशानियों में घिरे रहने पर भी हम एक बेहतर फ्यूचर कैसे बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस किताब के कुछ की पॉइंट्स की। बी विद पॉजिटिव पीपल। दोस्तों, हम सभी जब भी उदास होते हैं या परेशान होते हैं तो हमारी एनर्जी लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है और इसके ऑपोजिट अगर हम खुश होते हैं, हम सिक्योर फील करते हैं, तो हम अपने आप ही खुद ब खुद हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। इसलिए आपकी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि आप हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करें। आप जब पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं और सडनली अगर आप ऐसे लोगों के बीच में चले जाते हैं जो केवल प्रॉब्लम्स की ही बातें करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, नेगेटिव टॉक करते हैं, तो कुछ ही देर में आप भी डिप्रेस फील करना शुरू कर देते हैं और यहीं पर आप लो वाइब्रेशंस पर आ जाएंगे। इसीलिए अगर आपको लाइफ में हाई वाइब्रेशंस पर रहना है और सक्सेस और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है तो अपनी सराउंडिंग्स में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखिए जो खुद हाई फ्रीक्वेंसी वाले हों। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, कुछ अचीव करना है, तो आपको लगातार हाई फ्रीक्वेंसी पर बने रहना होगा। हाई वाइब्रेशंस पर बने रहने का सेकंड और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है सेल्फ लव। दोस्तों, सेल्फ लव पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करने का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, लेकिन हमारे कल्चर में हमें कभी भी सेल्फ लव करना सिखाया ही नहीं जाता। हमें हमेशा से ही सिर्फ ये सिखाया जाता है कि दूसरों से प्यार करना चाहिए और सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन खुद से कैसे प्यार करना है, खुद की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, ये हमें कभी नहीं सिखाया जाता। बल्कि हम अपने बारे में मोस्टली वही सोचते हैं जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं। दूसरों की हमारे बारे में जो ओपिनियन होती है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन हमें खुद के बारे में अपने खुद की ओपिनियन की कोई चिंता नहीं होती। हम ये कभी नहीं सोचते कि हम खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या हम खुद से खुश हैं। हमें खुशी तभी मिलती है जब हम अंदर से खुश होते हैं और खुद अपने आप से खुश होते हैं। लेकिन हम सेल्फ लव की जगह खुद को हमेशा
दूसरों से कंपेयर करते हैं और दुखी रहते हैं, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से हम लोअर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हैं। इसीलिए खुद को हायर फ्रीक्वेंसी पर बनाए रखने के लिए कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। आप जैसे हैं बेस्ट हैं और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। हायर फ्रीक्वेंसी पर बने रहने का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि ब्रह्मांड आपकी वाइब्रेशन का जवाब देता है। आप जो भी ऊर्जा ब्रह्मांड को देते हैं वही लौटती है। दोस्तों, किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल रहना या आभार महसूस करना उसे आपकी लाइफ में और भी ज्यादा आकर्षित करता है। ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन सबसे हायर वाइब्रेशन में से एक है, और अगर आप कृतज्ञता को महसूस करते हैं तो आप अपने जीवन में उन चीजों को आकर्षित कर लेते हैं जिसके लिए आप थैंकफुल होते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि लगातार अच्छा सोचकर और अच्छे एक्शंस लेकर जीवन में किसी भी चीज को अट्रैक्ट किया जा सकता है। अपनी एनर्जी को हायर वाइब्रेशंस पर बनाने के लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप है नेवर कंप्लेन। ऑथर वेक्स किंग कहते हैं कि जब मैं जॉब कर रहा था तो मेरा रिपोर्टिंग मैनेजर यानी कि मेरा बॉस अच्छा इंसान नहीं था। वो मुझे परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढता था। वो हमेशा ही मुझे दिन के अंत में ज्यादा काम देता था, जिससे मैं देर तक ऑफिस में बैठा रहता था। मैं इससे काफी परेशान रहने लगा था और लगातार नेगेटिव एनर्जी पैदा करता रहता था। बॉस की कमियों के बारे में सोचता, लोगों से उनकी बुराइयां करता। मैं मन ही मन बस यही सोचता था कि काश ही कुछ दिन के लिए बीमार हो जाता तो काम से मुझे कुछ राहत मिल जाती। लेकिन लगातार नेगेटिव वाइब्रेशंस में रहने से ऑथर की तबीयत खराब होने लगी और कुछ ही दिन में ऑफिस का अरेंजमेंट बदल गया, जिसकी वजह से बॉस की सीट ऑथर की सीट के बिल्कुल बगल में आ गई। इससे उनका तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। ऑथर वेक्स किंग कहते हैं कि स्ट्रेस के कारण मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे बाल झड़ने लगे, और फिर एक दिन मैंने रियलाइज किया कि मैं अपनी सोच और मेंटल एनर्जी का दुरुपयोग कर रहा हूँ। मैं खुद ही अपनी प्रॉब्लम को बड़ा बनाता जा रहा हूँ, और तब मैंने सोल्यूशन पर फोकस करने का निश्चय किया। प्रॉब्लम ये थी कि मैं बॉस की सोच को नहीं बदल सकता था, इसलिए मैंने खुद की सोच को बदलने का सोचा। मैंने खुद को मोटिवेट किया कि मंदी के इस दौर में मेरे पास एक अच्छी सैलरी वाली जॉब है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, मैं कठिनाइयों और कठिन लोगों को हैंडल करना सीख रहा हूँ। इस सैलरी से मैं अपने परिवार के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ। और ऐसी सोच के साथ मैं खुद को एक हाई वाइब्रेशनल स्टेट में ले आया, और अब मैं खुद अपने आप को अपनी इस जॉब के लिए थैंकफुल महसूस करने लगा। मैंने अपने बॉस के एक्शंस पर रिएक्ट करना काफी कम कर दिया, और ये बहुत ही आश्चर्यजनक था कि कुछ ही हफ्तों में मेरे बॉस का ट्रांसफर दूसरी ब्रांच में हो गया, और इसके कुछ दिन बाद ही मेरा प्रमोशन हो गया। वेक्स किंग कहते हैं कि यही मैंने पहली बार लॉ ऑफ वाइब्रेशंस को महसूस किया। आपकी भावनाएं आपके जीवन को बदलने में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। जब आप कंप्लेन करना बंद करोगे और अच्छा सोचोगे तो आपका जीवन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। दोस्तों, जीवन है तो सुख दुख जरूर आएंगे, और दुख आपको परेशान भी करेगा, लेकिन जब भी मौका मिले तो अपनी मेंटल एनर्जी को सोल्यूशन की तरफ मोड़िए। खुद को मोटिवेट करते रहिए, हाई वाइब्रेशन पर बने रहिए। इससे आपका जीवन और आपका शरीर दोनों ही बदलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो ये ना कहें कि ये आपके जीवन में क्यों आई हैं, बल्कि ये देखें कि आप उनसे क्या सीख सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि ईश्वर मूर्तियों में नहीं बल्कि आपकी भावनाओं में है, और इसीलिए आप अपने थॉट से, अपनी भावनाओं से अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की बुक गुड वाइब्स गुड लाइफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।